भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और जो सबसे बड़ी चुनौती अगर हम देखें तो अब विपक्षी दलों के पास होगी वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप में 2014 में और 2019 से बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। आज की तारीख में अगर बीजेपी को जीतने से रोकना है या सरकार बनाने से रोकना है तो जो अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स की जो बार बार बातचीत की जा रही है वो उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी दिखाई पड़ती है? और क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी, चंद्रशेखर ये सब लोग उस स्थिति में हैं क्या कि बीजेपी की सीटें कम कर सके? निश्चित रूप से इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं मजबूती दिखाई पड़ती है तो वो प्रमुख रूप से 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और गुजरात में, कि जहां पे उनको आपने सिक्किम कहा? असम 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 अच्छा, या नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देख लें। लेकिन उत्तर प्रदेश उनका सबसे मजबूत गढ़ है आज की तारीख में, और यहाँ पर जो विपक्ष है उसमें कहीं से भी अभी एकता होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। अखिलेश यादव जरूर पटना की बैठक में पहुंचे थे, लेकिन मायावती ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो किसी भी विपक्ष में अभी शामिल होने नहीं जा रही हैं। लेकिन अंदर की खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस के साथ उनकी कुछ बातचीत चल रही है और इसकी उम्मीद की जा रही है कि या तो कांग्रेस और बीएसपी एक साथ जाएगी या फिर कांग्रेस के साथ सपा और आरएलडी होगी। अगर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 62 से उनकी सीटें घट करके सीधा 30 या 25 रह जाएंगी, लेकिन कम से कम 1 से 2 दर्जन सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और इसका मूल कारण ये है कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जो निश्चित रूप से हिंदुत्व की बड़ी प्रयोगशाला गुजरात के बाद रही है, उसमें सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स फिर से उभर रही है। और अगर आप गौर कीजिएगा तो विपक्ष की जो एकता हो रही है उसके पीछे एक आइडियोलॉजी भी है। वो सोशल जस्टिस के उस पूरे वैचारिकी पर एक साथ आ रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी वो पहली बार सोशल जस्टिस के तमाम मुद्दों को लेकर के रायपुर अधिवेशन में अपने आप को स्पष्ट कर चुकी है। अपने संगठन में भी वो 50% दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। जुडिशरी तक में उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है और ये मुद्दे अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो महंगाई है, इस समय टमाटर 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है लखनऊ में। जो बेरोजगारी है उससे लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं और वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन ये परिदृश्य तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी था, जिसको हम लोग बराबर कह रहे थे। उस समय भी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहते थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था और वो विकल्प होना चाहिए था सपा के अलावा। तो जो सपा को लेकर के बीजेपी ने यहाँ जो अपनी रणनीति अपनाई थी कि उनको हम उसी तरह से बदनाम बड़े आराम से कर लेंगे, उनके ऊपर जो आरोप हैं उनको पुख्ता कर लेंगे और उसके बाद डर के वजह से जो अति पिछड़ी जातियां हैं और जो खास करके दलित है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और ये हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी आती है, और मैं जो अभी विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल जो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को उन राज्यों में नहीं आना चाहिए जहां विपक्ष बहुत मजबूत है पहले से, जो क्षेत्रीय दल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है कि जो क्षेत्रीय दलों पर आरोप रहे, मतलब समाजवादी पार्टी यूपी में है, उसको लेकर के अति पिछड़ों में या दलितों में ये आरोप रहा है कि उसके यहाँ कानून व्यवस्था का सवाल खराब हो जाता है, दलितों का उत्पीड़न होता है, अति पिछड़ों का उत्पीड़न होता है या उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। ये नैरेटिव कांग्रेस के आने से नहीं चलेगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों घूम रहा था और मैंने वहां नॉन जाट लोगों से बात की, कई जातियों के जो अति पिछड़ी जातियों के थे, उनका सीधा कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तब तो हम साथ में जाएंगे, अदरवाइज जहां जाट जाएगा वहां वोट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का जुड़ना बेहद जरूरी है और अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मुश्किलें होंगी। हाँ, मैं अभी कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कितना उसको नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही होने जा रहा है और ये बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। तो जो बड़े राज्य हैं उन बड़े राज्यों में विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है और बीजेपी का जो सबसे बड़ा ब्रांड था वो अगर कमजोर हो रहा है,
मैं ऑर्गेनाइजर के लेख को ही उद्धृत करना चाहता हूं। हम लोग तो कहें तो हो सकता है लोग भरोसा ना करें, लेकिन अगर थिंक टैंक आरएसएस का ये मान रहा है कि अब नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग उस तरह से नहीं चल पा रही है, हिंदुत्व का एजेंडा उस तरह से नहीं चल पा रहा है, तो फिर थोड़ा सा बीजेपी को सोचना भी पड़ेगा और उनके लिए मुश्किलें हैं ही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।